अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर आज के इस दर्स कुरान में हम इंशाअल्लाह सूरह अल-कसस की आयत नंबर 28 से उर्दू तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो 27 आयतें तर्जुमे के साथ पढ़ी थी, उन 27 आयतों के अंदर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का तफसील के साथ किस्सा बयान किया गया है। और मज़ीद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मज़ीद क्या इरशादात फरमाए इस सूरत के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा ने कहा, मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जौन सी मुद्दत चाहूँ पूरी कर दूँ, फिर मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो, और हम जो मुआहदा करते हैं अल्लाह उसका गवाह है। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी, तो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नज़र आई है, शायद मैं वहाँ से रास्ते का कुछ पता लगाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम तापो। जब उसके पास पहुँचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज़ आई कि मूसा, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। जब देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है, तो पीठ पैर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। हमने कहा कि मूसा, आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गिरबान में डालो तो बग़ैर किसी ऐब के सफ़ेद निकल आएगा, और खौफ दूर होने की वजह से अपने बाजू को अपनी तरफ सकेड़ लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं। इनके साथ फ़िरौन और उसके दरबारियों के पास जाओ कि वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा कि ए परवरदिगार, इनमें से एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो कहीं मुझको मार न डालें, और हारून जो मेरा भाई है उसकी ज़ुबान मुझसे ज़्यादा फसीह है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकज़ीब करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे कि हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे, और तुम और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहोगे। और जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो उसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी नहीं सुनी। और मूसा ने कहा कि मेरे परवरदिगार इस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हक लेकर आया है, और जिसके लिए आकबत का घर यानी बहशत है, बेशक जालिम निजात नहीं पाएंगे। और फ़िरौन ने कहा कि ए अहले दरबार, मैं तुम्हारा अपने सिवा किसी को खुदा नहीं जानता, तो हामान मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईंटें पका दो, या फिर ऊंचा महल बना दो, ताकि मैं मूसा के अल्लाह की तरफ चढ़ जाऊं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। तो हमने उनको और उनके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया में डाल दिया। सो देख लो कि ज़ालिमों का इंजाम कैसा हुआ। और हमने उनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते थे, और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। और उस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी, और वो क़यामत के रोज़ भी बदहालों में होंगे। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी, जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है, ताकि वो नसीहत पकड़ें। और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा तो तुम तूर की गर्ब की तरफ नहीं थे, और ना उस वाक़े के देखने वालों में थे। लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया, फिर उन पर मुद्दत तवील गुजर गई, और ना तुम मदयन वालों में रहने वाले थे कि उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे। हाँ, हम ही तो पैगंबर भेजने वाले हैं। और ना तुम उस वक्त जबकि हमने मूसा को आवाज़ दी तूर के किनारे थे, बल्कि तुम्हारा भेजा जाना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया हिदायत करो, ताकि वो नसीहत पकड़ें।
اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیاتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے موافق اور بولے اور ہم سب سے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ اور جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو